मैं भी जागना चाहती हूँ, आप भी जागिए। है सोमवार के दिन हम संतों की वाणी का अध्ययन करते हैं। आजकल हम संत कबीरदास जी की रचनाओं का मनन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रचनाएं हमने लिखी हैं जो उन्होंने परीक्षण किया है, देखा है अपने आसपास, जो प्राकृतिक घटनाएं घटी, जो उनके समाज में मानवीय जीवन में जो घटनाएं घटी, उनसे प्रेरित होके और साधु संतों की संगत में आके उन्होंने बहुत ज्ञान की प्राप्ति की, या यूं कहा जाए वो आत्मज्ञान में प्रवीण हो गए थे। इसलिए उनकी जितने भी रचनाएं हैं, शाक्या हैं, दोहे हैं, रमैनी हैं, छंद हैं, जितने बड़े बेमिसाल से लगते हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं इतने आज से इतने समय पहले ये चीज कैसे संभव थी। आइए आज भी कुछ रचनाओं पर उनकी 3-4 दोहों पर उनके हम ध्यान देते हैं, जिस पर वो ब्रह्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में बता रहे हैं, क्या है कैसा है, जो उनको अनुभव हुआ। आइए शुरू करते हैं। नीव बिहुणा देहुरा, देह बिहुणा देव, कबीर तहाँ बिलंबिया, कर अलस की सेव। नीव बिहुणा देहुरा, देह बिहुणा देव, कबीर तहाँ विलंबिया, करे अलस की सेव। इसका जो भावार्थ है इस दोहे का वह है कि जहां बिना आधार के ब्रह्मा का मंदिर है एवं ब्रह्मा भी निराकार है, ऐसे शून्य में कबीर की वृत्ति रम गई है, अतः वह निरंतर उस अटल अखल ब्रह्म की सेवा कर रहा है। यहाँ पर जो मन को शांति की बात करते हैं ना, वही वो कह रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि मन जो है भटकता है, मन बहुमुखी होता है, स्वभाव से बहिर्मुखी इसलिए होता है क्यों कि मन जो होता है इंद्रियों के चलाए चलता है। आदमी आंखों से कुछ देखता है तो वहां पर मन उधर को अटक जाता है, रम जाता है। कुछ सुंदर चीज देख ली, बदसूरत चीज देख ली, उस पर टीका टिप्पणी जो भी वो करता है, कहीं से कुछ कर्णप्रिय संगीत सुन लिया, कहीं कोई गाली सुन ली, कहीं कोई छिंदराव ऋषि होते हैं, इधर उधर बात सुनने की बीमारी होती है कुछ लोगों को, अपना कान उधर को लगा लेते हैं। कुछ लोगों को सुगंध आती है, कुछ लोग खाऊ होते हैं, उनको खाने की आदतें होती हैं, कहीं से सुगंध आ रही होती है तो उनका मन खाने की चीजों में जाता है। भैया वो रसगुल्ला बना है, चिली पनीर बना है, ये बना है, वो बना है, जितनी चीजें बनी है आदमी फिर ऐसे उस तरफ हो जाता है। तो यहाँ पर कहा क्या गया है कि मैं ऐसे ब्रह्म को मैंने देख लिया है जिसका कोई बेस नहीं है, कोई आधार ही नहीं है, और वो ब्रह्मा भी शून्य में निराकार है। मैंने शून्य में सब कुछ हासिल कर दिया, मतलब उनकी अपने जो मन की वृत्तियां हैं उस पर उन्होंने नियंत्रण पा लिया। कुल मिला के सार में कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने मन की वृत्तियों पर नियंत्रण कर लोगे तो आपको ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आइए दूसरा शुरू करते हैं। देवल माहे देहुरी, तिल जे विस्तार, माहे पाती माही जल, माहे पूजन हार। देवल माहे देहुरी, तिल जे विस्तार, माहे पाती माही जल, माहे पूजन हार। इसका भाव है शून्य के मंदिर में जो ब्रह्मानंद रूपी देव प्रतिमा है उसका विस्तार एक तिल के बराबर है। इसकी अर्चना के लिए बाह्य उपादान की आवश्यकता नहीं, शरीर के भीतर ही अर्चना के लिए जल सुमन आदि हैं, वही मन रूपी पुजारी है। देखो जो उपनिषद में लिखा गया है वहीं पर लिखा गया है कि आपके मन के अंदर ही सारी चीजें हैं, वहीं ढूंढो, वही ब्रह्म है, उसकी तलाश वहीं करो। बिल्कुल इस दोहे में उन्हें बिल्कुल वही कहा गया है। हम जो बाहर धामों में जाते हैं, तीर्थ में घूमते हैं, तीर्थाटन करते हैं, बड़े दूर दूर आदमी जाता है यार, वहाँ कुंभ लगा है, वहाँ 4 धाम है, कोई मक्का मदीना जा रहा है, कोई जेरूसलम जा रहा है, कोई केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहा है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं वो तो जो है मन के अंदर में, अंदर ही आपके अंदर में स्थिर है, शरीर के अंदर में शून्य में है। मतलब यहाँ पर जो मैंने कहा ना, अपनी वृत्तियों को उन्होंने जीरो कर दिया है, वृत्ति से वो चल ही नहीं रहे। जब पूरा एकाग्र होके अपने आप को देखना शुरू किया तो उनको
दर्शन हो गए। तो कह रहे हैं उसकी पूजा पाठ के लिए सारी सामग्री जो है अंदर ही है, मन उसका पुजारी है। मन को आप बाहर लगाओगे तो मन कहाँ पूजा करेगा। अब जब आपने हाथ को आत्म केंद्रित कर लिया तो मन जो है फिर बाहर देखना बंद करता है। मन सारी सामग्री जुटा लेता है, वहां पर ये काल्पनिक आपको धूप बत्ती करनी है, दिया जलाना है, ये करना है, वो ब्रह्म की कोई चीज ही नहीं है। फिर कोई सहारा आपको चाहिए नहीं वो करने के लिए। मन रम जाएगा, मन इतना रमेगा कि मन उसके साथ एकाकार हो जाएगा। तीसरा वाला है वीर कवल प्रकाशिया उग्या निर्मल सूर निषाधियारी मिट गई बागे अनहद नूर। कबीर कवल प्रकाशिया उग्या निर्मल सूर निषाधियारी मिटी गई बागे अनहद नूर। इसका भावार्थ है कि ज्ञान की निर्मल सूर्योदय से सहस्त्रदल कमल विकसित हो गया। इससे जीवात्मा की अज्ञान की अंधकार नवरात्रि नष्ट हो गई एवं ब्रह्म प्राप्ति पर अनंत का सूर्यनाद होने लगा। जो विद्या और अविद्या की बात होती है यहाँ पर उसकी बात होनी है। आत्मज्ञान जब आदमी को हो जाता है तो फिर उसको ये बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती है। तो उसको कह रहे हैं कि जैसे कमल खिल जाता है, सूरज आते ही पड़ता है रोशनी पड़ती है सूरज की रोशनी, तो जितना कमल खिल जाते हैं, तो ऐसे जो मन के अंदर भी जो कमल है वो भी उसी तरह से पुष्पित पल्लवित हो जाता है जिस तरह से बाहर हो रहा है। तो वहां पर एक नाद अनहद नाद पैदा हो जाता है, सूर्य नाद जिसको कह रहे हैं। कि इतना होता है कि सब कुछ सारा सब कुछ जो है संगीत गीत सब कुछ जो है सब अंदर ही मन के अंदर से सब बजने लगता है। आपको अनुभूति होती है कि यार ये क्या बढ़िया चीज, क्या दृश्य है। तो सब आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद है तब अविद्या जो है, अविद्या का जो प्रकाश है वो मिट जाता है। जब विद्या का प्रकाश आता है तो फिर आपको किसी प्रकाश की जरूरत नहीं होती। फिर सूरज आएगा नहीं आएगा, लाइट जलेगी या नहीं जलेगी, किसी चीज की जरूरत आपको फिर नहीं पड़ती है। आइए अंतिम दुआ भी पढ़ लेते हैं। अनद बाजे निजर जरी उपजे ब्रह्म ज्ञान आत्मगति अंतरी प्रगटे लागे प्रेम ध्यान। अनहद बाजे निजर जरे उपजे ब्रह्म ज्ञान आत्मगति अंतरी प्रगटे लागे प्रेम ध्यान। इसका भावार्थ है प्रेम से प्रभु में ध्यान लगाने से अगम्य ब्रह्म हृदय में प्रकट होता है। इस ब्रह्म ज्ञान के उत्पन्न होने पर अनंतनाथ के साथ ब्रह्म रंध्र से अमृत साबित होने लगता है, जिसका पान कर साधक अमर हो जाता है। यहाँ पर देखो आप जब एकाकार हो गए, जब आपको पता है मन को सारी वृत्तियों से उसको बाहर कर दिया, तो धीरे धीरे जब आदमी अपने ध्यान लगाता है उधर को, तो फिर अंदर जो है पुष्पित हुआ ज्ञान का एक बार पुष्पित होने की बात है। मतलब ज्ञान यहाँ पर जो है आंतरिक ज्ञान, आत्मज्ञान की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि उपनिषदों में लिखा गया हुआ है उपनिषदों में। तो कई लोग इसलिए कहते हैं कि निश्चित तौर पर संत कबीरदास जी जो है, जो ऐसे साधु संतों की संगत में आए होंगे कि जिन्होंने उनको ये उपनिषद की रचनाएं सुनाई होंगी। क्योंकि आपको पता है उपनिषद के ऋषियों का कहीं पर कोई ज्यादा नाम नहीं है, किसने लिखी क्या लिखी कुछ पता नहीं है, किसने कुछ लिखा किसने कुछ लिखा। जिसको जो दिव्य अनुभूति हुई उसको संगठित करके उपनिषदों की रचनाएं हुई। तो संत कबीरदास जी ने निश्चित तौर पर जब जो कहते हैं गंगा के घाट के किनारे वो बैठते थे जाया करते, संत रामानंद जो थे जिनको उन्होंने गुरु बनाया, ऐसे और भी कई गुरु होंगे, वहां पर जो ज्ञान चर्चा होती होगी निश्चित तौर पर उसमें प्रतिभाग करते हैं, उनको सुनना अच्छा लगता होगा। उनको सुनना अच्छा लगा वो तो उनको भी आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर रस आना जरूरी है। जब तक आपको ब्रह्मा को पाने की इच्छा, उत्कट इच्छा नहीं होगी, जो ईश्वर है उसका कोई आकार नहीं है, कोई कुछ को किसी रूप में दिख रहा, कुछ किसी रूप में दिख रहा। लेकिन जब आप किसी बगैर सहारे की, इंद्रियों के बगैर जब आप उसके प्रति जाओगे तो आपका दरवाजा जो भीतर है अंदर ही पता लगा, हृदय के अंदर में बैठे हुए हैं और वहां वो आप उनका फिर पूजा पाठ अपने मन से, उनकी मन इतना रमा दिया कि मन पे साधिका हो गया। तो ऐसे हो रहा है जैसे आप अमृत का पान कर रहे हैं, तो उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये आत्मज्ञान का ही परिणाम है जो संत कबीरदास जी इतनी बढ़िया रचना है। लोग उसमें कई तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं
सवाल हम लोग देखने लगते हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है वो इंसान होता है। जो दुनिया में लोग जो होते हैं, न तो वो भगवानी होते हैं, न ही वो पशु होते हैं, बीच में घूम रहे होते हैं। भगवान ने उनको ये दिया हुआ है, जो अगर वृत्तियों से चलेगा तो पशु बन जाएगा, जो वृत्तियों से हट के चलेगा तो वो इंसान बनेगा। उसको आगे मुक्ति या अमरता की प्राप्ति हो सकती है। ये थे आज के लिए कैसे लिख लाइन। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।